हेलो एवरीवन, दिस इज जीटी डिफेंस एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों को पता ही है कि 50 डेज़ क्रैश कोर्स यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि आप सभी को आर्मी के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन करवाई जाती है और 50 डेज़ में आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। आप लोगों को अगर इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो, किस तरीके से कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप लोग इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बाकी की सारी जानकारी यहाँ पर से प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेस भी कराई जाती हैं, जिसमें कि ऑफलाइन क्लासेस अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है, आपको यहाँ पर रोज़ रिविज़न कराया जाता है, रेगुलरली आप लोग यहाँ पर चीज़ें याद कर पाते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर बिल्कुल खुद से डिसिप्लिन रह सकते हैं तो आप लोग ऑनलाइन यहाँ पर यूट्यूब चैनल से भी पढ़ सकते हैं, जहाँ पर सारी की सारी चीज़ें जो ऑफलाइन क्लासेस में कराई जाती हैं, जो भी टॉपिक्स कराए जाते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको यूट्यूब पर अवेलेबल करा दी जाती हैं। तो आई होप आप लोग ये चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक हमारे पास रहेगा, आज का टॉपिक हमारे पास है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स जो होती हैं, पादप हमारे पास है, उनमें पोषण किस तरीके से होता है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पोषण की विधियाँ अगर हम देखें कि दो तरीके की यहाँ पर पोषण की विधियाँ होती हैं, यानी कि हम जब न्यूट्रिशन देखेंगे तो दो तरीके का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। दो तरीके का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। उसमें सबसे पहला आता है हमारे पास स्वपोषी पोषण। कौन सा आता है? स्वपोषी पोषण आता है। स्वपोषी पोषण जिसको कि इंग्लिश में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। और सेकेंड टाइप का जो हमारे पास पोषण रहेगा उसको कहेंगे परपोषी पोषण, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये स्वपोषी पोषण यानी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है, वो अगर हम समझें तो ऐसे जीव या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें क्या चीज होती है, जो खुद स्वयं से अपना भोजन प्रिपेयर कर पाते हैं, अपना जो फूड है उसका प्रिपरेशन खुद ही कर पाते हैं, तो उनको कहा जाता है वो जीव कैसे हैं? स्वपोषी पोषण करने वाले जीव है। उनके पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या रहेगा? पोषण की कौन सी विधि हो गई उनकी? उनकी पोषण की विधि स्वपोषी पोषण होगी, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होगी। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, हमारे पास जो प्लांट्स हैं उनमें किस तरीके का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, तो उनमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। आई होप ये आप लोग समझ पाएंगे। जैसे जो भी ग्रीन प्लांट्स हमारे पास देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, आम का पेड़ हो गया हमारे पास, नींबू का पेड़ हो गया, जिनके पास ग्रीन क्या है, प्लांट, ग्रीन प्लांट्स यानी कि जिन पर हरे पत्ते आप लोगों को देखने को मिलते हैं, यहाँ पर पत्तियाँ वगैरह जिनके पास मौजूद रहती हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, वो सब चीज़ें क्या करते हैं, यहाँ पर खुद का भोजन तैयार करते हैं। परपोषी पोषण की जब हम बात करते हैं तो परपोषी पोषण वो हुआ जिसमें क्या होता है, जो लोग अपना भोजन स्वयं से तैयार नहीं करते हैं, वो किसी और पर डिपेंडेंट होते हैं, बाहर से क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके का जो भी न्यूट्रिशन हमको देखने को मिलेगा उसको हम कहेंगे कि ये परपोषी पोषण है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। बात करें यहाँ पर पौधों में, जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होती हैं, ठीक है, हरे पौधे होते हैं, उसमें किस तरीके से पोषण होता है, कौन सी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा ये न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं और अपना भोजन तैयार करते हैं, तो वो सब चीज़ें हम इस वाले लेक्चर में देखने वाले हैं। तो पोषण की विधियों में हमने प्लांट्स में देखना है कौन सा पोषण होता है। प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, सुपोषी पोषण होता है, लेकिन कौन से प्लांट में? जिनमें यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहता है, जिनके पास ग्रीन लीव्स प्रेजेंट रहती हैं, जिनके पास क्या रहता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। तो चलिए समझ लेते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो किस तरीके से अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं, कौन सी प्रोसेस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो उस प्रोसेस का नाम होता है प्रकाश संश्लेषण। उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, जिसके द्वारा जो पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। अब ये प्रोसेस क्या है, क्या होता है इस प्रोसेस में, वो चीज़ हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, जब हम प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहे हैं तो ये हम किस तरीके से बोलें कि प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, कौन सी रिएक्शन यहाँ पर उसमें इन्वॉल्व रहती है, वो हम समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी को पता है एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। जो हमारा वातावरण है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है। तो ये जो पत्तियाँ होती हैं, ये पत्तियाँ, जैसे ये हमारे पास लीफ है, यहाँ पर समझेंगे हमारे पास क्या एक लीफ है, ठीक है, पत्ती है। इस पत्ती में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। हिंदी में बात करें तो रंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? रंध्र कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है,
ठीक है। तो ये रंध्र के थ्रू क्या करता है, पत्तियां यहाँ पर रंध्र के थ्रू क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर क्या करती हैं, पौधे के पत्तियों द्वारा अवशोषित किया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो पेड़ की जड़ें होती हैं, पेड़ की जड़ों से यहाँ पर क्या होगा, जो रूट्स ऑफ द प्लांट हैं ये क्या करती हैं, इन रूट की हेल्प से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। फिर ये पत्तियों तक पहुंचता है, पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड पहले इन्होंने एब्जॉर्ब करा हुआ है, फिर यहाँ पर क्या हुआ, H2O इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। अब क्या होता है कि जरूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की, किसकी, सनलाइट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, सनलाइट की जरूरत पड़ती है, सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, सनलाइट की जरूरत पड़ती है, सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ यहाँ पर क्या करेगी, रिएक्शन करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। और यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट चीज जरूरी है, जो पत्तियों में मौजूद रहता है, प्लांट्स की जो लीव्स होती है उसमें मौजूद रहता है, उसको कहते हैं क्लोरोफिल। उसको क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, पत्तियों में प्रेजेंट होता है, या ग्रीन पार्ट जो भी होते हैं प्लांट के वहां पर प्रेजेंट रहता है। इतनी बात मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आई होगी। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, CO2 गैस यहाँ पर रहेगा आपके पास, यहाँ पर वाटर आपके पास रहेगा, सनलाइट यहाँ पर आपके पास रहेगा, और जो जरूरी चीज है वो है क्लोरोफिल, वो भी आपके पास रहेगा। इससे यहाँ पर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। ये बात ध्यान में रखेंगे, क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, जो कि फूड है, किसके लिए, प्लांट के लिए, फूड है प्लांट के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। साथ ही साथ क्या होगी, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। तो आई होप ये चीज़ आप लोग समझ पाए होंगे कि न्यूट्रिशन जो होता है प्लांट्स में वो कैसे होता है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा होता है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर के साथ यहाँ पर रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और दूसरी चीज़ क्या जरूरी है, वो है क्लोरोफिल। इनकी मदद से यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, जो कि हमारे लिए सांस लेने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जो हमारे सांस लेने के लिए क्या होते हैं, बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसके बिना हम लोग क्या नहीं कह सकते, जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के द्वारा यहाँ पर भोजन का निर्माण होता है, किसमें, प्लांट्स में। आई होप ये चीज़ आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये वाली प्रोसेस आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब एक बात यहाँ पर पूछी जाती है कि जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है, तो क्लोरोफिल का कलर होता है ग्रीन। ये ग्रीन पिगमेंट है, क्या है, ग्रीन पिगमेंट है, जिसको कि हिंदी में बोले तो ये हरा हरा वर्णक है। क्या है, हरा वर्णक है। ये चीज आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। आगे बढ़े, यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें देखने को मिलेगा, प्रकाश संश्लेषण में मैंने आपको बताया कि जो स्टोमेटा होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर लीफ में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे यहाँ पर बढ़े, एक टॉपिक आता हमारे पास छोटा सा इसमें, जिसको परजीवी कहेंगे हम। क्या कहेंगे, परजीवी कहेंगे। परजीवी क्या होते हैं, पैरासाइट, इनको इंग्लिश में कहा जाता है, ये पैरासाइट हैं। पैरासाइट क्या होती हैं, तो पैरासाइट वो प्लांट्स हैं, पैरासाइट क्या है, वो प्लांट्स हैं जो किसी दूसरे प्लांट पर चिपक कर उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। पैरासाइट क्या हुए, जो दूसरे प्लांट पर चिपक जाएंगे और उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे, उससे ही अपना पोषण लेंगे। खाना कोई और बना रहा है, उस पर चिपक जाना है, उससे ही न्यूट्रिशन प्राप्त करना है, यानी कि उसकी हेल्प नहीं करनी है, बस उसका खून चूसने का काम, ये समझो क्या है, उसका खून चूस रहे हो। ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पर क्या है, जब प्लांट की बात होगी, प्लांट में खून नहीं होता है, ठीक है। तो ये जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि परजीवी क्या होता है, पैरासाइट क्या होता है। पैरासाइट वो प्लांट्स होती हैं जो क्या करती हैं, किसी दूसरे प्लांट पर चिपक कर वहां से न्यूट्रिशन प्राप्त करती है, पोषण प्राप्त करती है, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता है, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं कर रहा होता है। तो वो सब क्या कहेंगे, उन सबको कहा जाएगा कि वो पैरासाइट है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, एक होस्ट प्लांट होता है, ठीक है, होस्ट प्लांट यानी कि जिस पर कोई पैरासाइट चिपकेगा, इसके ऊपर चिपका रहेगा, इसके ऊपर
इसके ऊपर चिपकेगा कौन? इसके ऊपर चिपकता है पैरासाइट, इसके ऊपर चिपकेगा पैरासाइट। बात समझ में आ रही है? तो कोई होस्ट प्लांट रहेगा, उसके ऊपर चिपकेगा कौन? पैरासाइट। पैरासाइट क्या करेगा? उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा, बदले में उसकी कोई हेल्प नहीं करेगा। तो एक पैरासाइट का एग्जांपल हम लोगों को याद रखना है, जो हमारे पास सिलेबस में दिया हुआ है। हमारे पास सिलेबस में जो दे रखा है वो है अमरबेल। क्या है? अमरबेल है। ये बात हमको ध्यान में रखना है। कौन है? अमरबेल। यहाँ पर एग्जाम्पल है एगमरबेल। बात रखेंगे, ध्यान रखेंगे। एक और यहाँ पर इसको कहा जाता है कसकटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कसकटा भी कहा जाता है समरबेल को। अमरबेल को क्या कहा जाता है? और कसकटा भी इसको कहा जाता है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। कसकटा किस चीज का एग्जाम्पल है? एक पैरासाइट का एग्जाम्पल है, जो कि कैसा पैरासाइट है? प्लांट का पैरासाइट है। कहाँ का पैरासाइट है? प्लांट का पैरासाइट है। कौन है? कसकटा, अमरबेल। इसका आप लोग एग्जाम्पल ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना? क्या एग्जाम्पल ध्यान में रखेंगे? अमरबेल इसका एग्जाम्पल ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास देखने को मिलेगा, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? जो यहाँ पर कीड़ों को खाते हैं। कीड़ों को खाते हैं, यानी कीड़ों से पोषण लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर है, इसको बोला जाता है पिचर प्लांट। इसको क्या बोला जाता है? पिचर प्लांट बोला जाता है। इंग्लिश में भी इसको पिचर का पौधा बोलेंगे। कैसा पौधा बोलेंगे? पिचर का पौधा बोलेंगे। ये क्या है? ये यहाँ पर जैसे ये तुमको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर इसके पास ये स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जैसे ही कोई जीव यहाँ पर जाएगा, कीड़ा यहाँ पर अंदर जाता है, ये ऊपर से ढक्कन बंद कर देता है। क्या कर देता है? अपना ढक्कन बंद कर देता है। और उसके बाद उसको क्या कर देता है? पचा लेता है अंदर। उसका डाइजेशन अंदर खुद से होता है, वहां पर से वो क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा। तो इस तरीके के जो भी पौधे होंगे, जैसे पिचर प्लांट आप लोग देख रहे हैं, जो कीड़ों से पोषण प्राप्त करेंगे, इंसेक्ट जो होंगे उनसे पोषण प्राप्त करेंगे, उनसे न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे, तो ऐसे पौधों को कीटाहारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीटाहारी कहा जाता है, इंसेक्टिवोरस कहा जाता है। इंग्लिश में बात करें तो क्या कहा जाता है? इंसेक्टिवोरस इनको कहा जाता है। आई होप इसको करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये चीज समझने में, ठीक है? एग्जाम्पल क्या रखेंगे याद? यहाँ पर पिचर प्लांट याद रखेंगे, इसका एग्जाम्पल है। न्यूट्रिशनियन प्लांट में हमने पढ़ा कीटाहारी। कीटाहारी कौन से प्लांट होते हैं? जो यहाँ पर इंसेक्ट को खाते हैं, इंसेक्ट से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, उनको कहेंगे कि वो कीटाहारी इंसेक्टिवोरस है। एग्जाम्पल के लिए किसको याद रखेंगे? पिचर प्लांट को याद रखेंगे। आई होप ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे कौन सा है? यहाँ पर आगे हमारे पास देखने को मिलेंगे मृत जीवी। क्या देखने को मिलेगा? मृत जीवी, जिनको सैप्रोट्रॉप्स भी कहा जाता है। सैप्रोट्रॉप्स इनको कहा जाता है। मृत जीवी क्या हुए? तो ऐसे जो पौधे वगैरह होते हैं, जो किन पर उगते हैं? जो किन पे उगेंगे? मृत जीवों पर उगेंगे। किन पर उगेंगे? मृत जीव। जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे मर के सड़ने लग गए, पेड़ पौधे सड़ने लग गए, तो वहां पर उनका क्या होगा? उनके ऊपर कुछ मटेरियल होता है, उन पर कौन उगने लग जाता है? यहाँ पर मशरूम उगने लग जाते हैं। मशरूम क्या होने लग जाते हैं? उन पदार्थ के ऊपर उगने लग जाता है जो मरे हुए हैं। जैसे कोई मरा हुआ जीव है, कोई जानवर मर गया, तो उसका जो डिकेइंग शरीर है, उसकी जो बॉडी है, वो डिके होने लग जाएगी। तो उस डिकेइंग बॉडी के ऊपर कुछ ये जो जैसे मशरूम हो गया, ये उगने लग जाते हैं। या फिर बात करो, जैसे पेड़ पौधे यहाँ पर मर जाते हैं तो उसके बाद सड़ने लगते हैं, तो उनके ऊपर भी ये मशरूम उगने लग जाते हैं। तो ये मशरूम जो है, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये सैप्रोट्रॉप्स के एग्जाम्पल है। ये क्या है? मरे हुए शरीरों पर उगते हैं। ये किस पर उगते हैं? मरे हुए शरीरों पर उगते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बात करूं, जैसे सड़ कौन सा? ब्रेड जो होते हैं, ब्रेड सड़ जाते हैं। कौन सड़ जाता है? ब्रेड सड़ने लगता है। तो ब्रेड जब सड़ने लगता है तो उसके ऊपर फंगाई उगने लगता है, उसके ऊपर फंगाई उगने लगता है। जैसे कवक, फंगाई क्या बोलते हैं? कवक को बोला जाता है। तो उसके ऊपर कवक उगने लगता है। तो ये कैसे जीव हैं? ये कैसी चीजें हैं? ये कैसे जीव है? तो ये है मृत जीवी, जो मरे हुए शरीरों पर उगते हैं। बात समझ में आ रही है? जो मरी हुई चीजों पर उगते हैं, इनको कहा जाता है, ये क्या है? सैप्रोट्रॉप्स हैं, ये मृत जीवी हैं। इन चीजों के बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है? इतनी चीजें कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक और आता है, जिसको कहा जाता है सहजीविता। क्या कहा जाता है इसको? सहजीविता कहा जाता है, सिम्बायोसिस कहा जाता है। सिम्बायोसिस क्या चीज होती है? तो सिम्बायोसिस की जब हम बात करेंगे, तो सिम्बायोसिस में क्या होता है? दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहेंगे। क्या रहेंगे? दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिज्म ए है, ऑर्गेनिज्म बी है, एक जीव ए है, एक जीव बी है, ठीक है? तो यहां पर जो ए है वो
और जो बी है वो दोनों के दोनों क्या रहेंगे, साथ में यहाँ पर चीजें शेयर करेंगे। क्या करेंगे, साथ में चीजें शेयर करेंगे और जिंदा रहने की कोशिश करेंगे। साथ में चीजें शेयर करके यहाँ पर जिंदा रहने की कोशिश करेंगे। कुछ काम ए यहाँ पर करेगा, कुछ काम बी यहाँ पर करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो एग्जाम्पल की मदद से समझ, इसको डायरेक्टली एग्जाम्पल की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एल्गी होता है, एल्गी और एक फंजाई होता है। ठीक है, एल्गी और फंजाई होते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, लाइकेन का फॉर्मेशन करते हैं। इसको मिटा देते हैं पहले यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं इसको। अगर मैं बात करूं, आप लोगों को पता होगा लाइकेन, लाइकेन आप लोगों ने सुना होगा, जिसका क्या बनाते हैं हम, लिटमस पेपर बनाते हैं, लिटमस बनाया जाता है लाइकेन। तो लाइकेन होता क्या है, लाइकेन में एक एल्गी होती है और एक फंजाई होती है। लाइकेन में क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो एल्गी होता है और एक फंजाई होता है। एल्गी क्या करता है, एल्गी के पास यहाँ पर क्या मौजूद रहता है, क्लोरोफिल मौजूद रहता है। एल्गी के पास क्या रहता है, क्लोरोफिल मौजूद रहता है। एल्गी को हिंदी में बात करें शैवाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शैवाल बोला जाता है। और ये क्या है, एक कवक है। तो जो लाइकेन होता है वो शैवाल और कवक का मिक्सचर है। अब जो यहाँ पर एल्गी होती है, एल्गी के पास क्लोरोफिल तो होता है। तुमको पता है कि जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, वो फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ठीक है, तो एल्गी के पास क्लोरोफिल है तो ये फूड प्रिपेयर कर सकता है। लेकिन फूड बनाने के लिए तुमको पता है किस चीज की जरूरत होती है, फूड बनाने के लिए वाटर की भी जरूरत होती है। फूड बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, वाटर की भी जरूरत होती है। और जब वाटर की जरूरत होती है, लेकिन शैवाल जो होता है उसके पास वाटर आता ही नहीं है, वाटर कहाँ से ले शैवाल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो फंजाई है, फंजाई वाटर प्रोवाइड कराता है किसको, एल्गी को। फंजाई क्या करता है, वाटर प्रोवाइड कराता है एल्गी को। और जब वाटर प्रोवाइड करवाता है तो फिर वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म कर सकता है। जबकि ये जो कवक है फंजाई, इसके पास क्लोरोफिल नहीं है तो खुद का भोजन नहीं बना सकता है। तो ये क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ये क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं और एक दूसरे को यहाँ पर साथ में जिंदा रहने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हैं, सिम्बायोसिस में है, किसमें, सहजीविता में है। तो यही चीज हमको यहाँ पर समझनी थी कि जो लाइकेन का एग्जाम्पल है, इसमें एल्गी और जो फंजाई है दोनों के दोनों कैसे रहते हैं, सिम्बायोसिस की प्रोसेस में रहते हैं, सहजीविता करते हैं। आई होप ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है लाइकेन का। लाइकेन किन किन चीज़ों के बना होता है, तो लाइकेन एल्गी और फंजाई से मिलकर बना होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक प्रोसेस थी। तो हमारे पास इस वाले लेक्चर के लिए इतनी ही चीज़ें हैं। पादपों में पोषण में आपसे जो क्वेश्चन बनेगा यहीं पर से बन सकता है, और सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली है। आने वाला जो लेक्चर होगा हमारे पास, उसमें हम एनिमल्स में न्यूट्रिशन देखेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो जंतुओं में पोषण होता है वो किस प्रकार से होता है, उसको हम आने वाले लेक्चर में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, और आप लोग अगर ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।